इन्वलप होता क्या है, काम क्या करता है। आप शादी में जाते हैं, एक इन्वलप, एक लिफाफा लिख के दे के आते हैं। कोई किसी को हमको लेटर भेजना होता है, मार्केट से एक इन्वलप लेते हैं, उस पर हाथ से लिख के दे आते हैं। यहां पर इन्वलप बना बनाया है, इन्वलप तैयार किया हुआ है, बना बनाया हुआ है, हमें उस इन्वलप पे कोई चीज को प्रिंट करना है। और जब आपको इन्वलप को प्रिंट करना है तो याद रखिए कौन सी चीज कब कब कैसे कैसे यूज आने वाली। तो सबसे पहला काम है, आप वर्ड को चालू कर लीजिए। जैसे आप एमएस वर्ड को चालू करेंगे, यहां पर इन्वलप ऑप्शन आएगा, और इन्वलप इन लेबल दोनों एक ही जगह भी दिख सकता है और यहां भी दिख सकता है। पहले हम बात करते हैं इन्वलप में। अब आपने देखा होगा इन्वलप में यह होता है कि जिसे भेज रहे उसका नाम यहां पे आ जाता है और जो भेजने वाला वो यहां आता है। बट तरीका हमारा होता है, हम चाहें वैसा हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जहां पर डिलीवरी एड्रेस, एंड सेकेंड पार्ट होता है रिटर्न एड्रेस। हम ये बोल रहे हैं कि भैया किसको भिजवा रहे हैं। पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं यहां पर लिखवाना चाहता हूं जिस व्यक्ति को मैं भेज रहा हूं उसका नाम, और यहां पर जो भेज रहा हूं हमारे हाथ में है हमें कौन सा प्रिंट करवाना। और हम रियल में भेज रहे हैं, जिसे भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ आएगा और जो भेज रहा है उसका नाम यहाँ आएगा। लोगो फोटो जो देना है वो आप दे भी सकते हो। शुरुआत करते हैं फ्रॉम। मैंने यहां पर शुरू की चीज स्टार्ट किया और यहां पर मैंने क्या, भेजने वाला कौन व्यक्ति है, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम मैं हूं। अब मैंने यहां पर बात करी है कि भाई भेजने वाला मैं हूं, फ्रॉम यहां पर लिख दिया संदीप वर्मा, नेटलिंक इन्फोटेक, भोपाल रोड, इंदौर, एमपी। ये मैंने मेरा पता लिखा और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ये जो लेटर ड्राफ्टिंग है यहां फॉन्ट्स में जाएंगे, इसे हमने बोल्ड कर दिया और ओके कर दिया। साथ में जिस फ्रॉम को मैं रेड कलर में करना चाहता हूं, फॉन्ट्स में जाऊंगा, माउस का राइट बटन दबाने के बाद मुझे जो भी कलर की जरूरत होगी मैं यहां पर ओके कर दूंगा। आप खुद देखिए ये हो गया फ्रॉम। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इसको भी थोड़ा डार्क करना है तो यहीं पर ऑप्शन आ जाएगा बोल्ड, ओके। ये देखिए मतलब ये हुआ कि ये हो गया भेजने वाले का पता, यानी मैं भेजूंगा जिसको लेटर, मैंने यहां पर डाल दिया डिलीवरी एड्रेस। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं मेरे हाथ में है कि यहां किसका नाम प्रिंट करवाना, यहां किसका करवाना। अगर मैं चाहता हूं कि देखिए ब्लैंक इन्वलप है, जो कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जिसको भेज रहे वो आ गया, कभी ये आता है, और कभी हम अक्सर ये देखते हैं कि यहाँ जिसको भेजते हैं उसका नाम बड़ा आ जाएगा, अपना नाम छोटा आ जाएगा। तो फिर आपको केवल इन चीजों को बदलना है। वैसे रिटर्न एड्रेस में मतलब यही होता है कि आप क्या भेज रहे हो। अगर मेरा मूड है कि मुझे इस चीज को नीचे करना है रिटर्न, तो कंट्रोल एक्स किया, ये आ गया कंट्रोल वी। ये मैं भेजने वाला हूं, मैंने यहां पर लिया, पूरे मैटर को मैंने यहां पर डार्क कर दिया, बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा साइज अगर मुझे ज्यादा करना है, ये हो गया। और जिसे भेज रहे टू डायरेक्टर BPS कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, MP। मैं एक लेटर डालना चाहता हूं इस कंपनी को, तो बस आप यहां पर जाइए, जो भी कलर मैंने फिर बोला यहां राइट बटन दबाएंगे, फॉन्ट्स पे जाएंगे, बोल्ड करेंगे, साइज बड़ा करेंगे, हमें जो कलर बेस्ट लगता है वो ले लीजिए। साथ ही हमको जो साइज लगता है वो बढ़ा भी सकते हो, ये लीजिए, ओके किया। और बस इतना करके केवल आपको जो भी इन्वलप का डिफरेंट साइज होता है, देखिए ये इन्वलप के अलग अलग साइज है आपके सामने दिख रहे। अगर हमने यहां कर दिया 11 साइज तो ये अलग आ जाएगा, कुछ में ये सेंटीमीटर मिलीमीटर साइज कम ज्यादा करना सब आपके हाथ में। ये है हमारा इन्वलप अलग अलग टाइप का। जब आप मार्केट में जाते हो इन्वलप परचेस करते हो, कभी छोटा होता है, कभी हाइट बड़ी होती है, कभी लंबाई ज्यादा है, तो जो भी साइज होगी सेंटीमीटर्स में, इंचेस में आप परचेस कर सकते हो। ये सब करने के बाद जैसे आपने यहां ओके किया तो ये हो गया 1, ये हो गया 2,
और जैसे आपने यहां पर ऐड टू डॉक्यूमेंट किया और जैसे आपने ऐड किया तो आप खुद देख रहे होंगे कि आपके सामने एक लेटर बनकर तैयार होने वाला है। हम देखते हैं हमने क्या मिस्टेक करी है, फिर से हम चलते हैं। अभी हम यहां से क्लोज करते हैं, ये हमारे पास पूरी की पूरी आ जाएगी। यहां पर हमने यहां पर ओके किया, प्रिंट प्रीव्यू देखना है। पहले हमको डॉक्यूमेंट देख लेते हैं हमारा क्या है। मेलिंग पे जाएंगे, इन्वेलप पे गए, हमने यहां पर पूरा ले लिया। ये देखिए साइज जो भी देना है वो दे दीजिए, ये हमारे पास अलग अलग साइज में अवेलेबल है। ये देखिए ये हमारे पास साइज अवेलेबल है, हमने ओके कर लिया। यहाँ पर प्रिंट करना है तो प्रिंट कर दीजिए, चेंज टू डॉक्यूमेंट कर देंगे। यहाँ पर इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि उसका कलर रेड कर दिया गया, वाइट कर दिया गया। ये देखिए अभी हमारे पेज का कलर के कारण ऐसा हो रहा है। अब हम दूसरी फाइल को ले लेते हैं। अक्सर कई बार हम बार बार इसको प्रैक्टिकल करते हैं तो कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, हम फिर से ले रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया टू, जिसका भी लिखना है, राहुल शर्मा मुंबई। यहाँ पर कभी कभी ध्यान रखना, कुछ चीज़ें जो मैं आपको सिखा दूँ, मेरे साथ जैसा हुआ आपके साथ भी हो सकता है। पहला तो ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में ये हमारे प्रिंटिंग का अलग अलग साइज होता है। दूसरी जगह आपको जाना है, यहाँ पर आप जाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर हमको क्लिक करा। अगर हमको ऊपर का नहीं चाहिए तो नॉर्मल भी ले सकते हैं। अभी हमने इतना कर दिया, अगर हमको और भी कुछ सेटिंग करना है तो कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर जाना है, केवल ऐड टू डॉक्यूमेंट करना है, ये आ गया। ध्यान रखिएगा मैंने क्या लिखा था, इस बात को ध्यान रखना। मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर टू चाहिए और यहाँ फ्रॉम चाहिए, पर हम अक्सर ऐसा नहीं लिखते। मैं जब भी लेटर डालता हूं मैं यहां पर लिखता हूं टू और यहां लिखता हूं फ्रॉम। तो ऐसा कंडीशन पे क्या होगा, कैसे करना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं लिखता हूं हमेशा, अक्सर मैं मेरी क्लास में हम जितना भी पढ़ाते हैं यहां लिखते हैं, ये वाला जो फ्रॉम वाला सेक्शन है वो हमेशा आप ऊपर लिखो और जिसे आप भेज रहे हो उसका नाम यहां लिख दीजिए टू, साइड में एंटर करिए। हम किसी कंपनी को या किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखेंगे तो यहाँ प्रिंसिपल आ जाएगा। हमने यहाँ कर दिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, यहाँ पर ले लिया मुरैना एमपी, ये ले लिया। बस इतना करके अगर आपको लग रहा है कि जिसे आप भेज रहे हो उसका कलर हमें कुछ बोल्ड और कुछ अलग कलर चाहिए, साइज थोड़ा बड़ा चाहिए, ये ले लीजिए। कलर आपके हाथ में ये आ गया और इतना करके ओके कर दीजिए। और जिस जो भेजने वाला व्यक्ति है अगर उसको भी ये फ्रॉम का कलर सिर्फ चेंज करना है तो यहाँ बोल्ड कर दिया, यहाँ पर हमने रेड कलर ले लिया और उसका थोड़ा साइज सबसे अलग कर दिया, ओके किया। अब आप यहाँ जो दिख रहा है वैसा कि वैसा जैसे ही आप यहाँ पर चेंज द डॉक्यूमेंट करेंगे, यस करेंगे, देखिए यहाँ पर गए टू और यहाँ आ गया फ्रॉम। आपका मोरे की सर यही इन्वेलप और स्टाइलिश आना चाहिए। अगर बॉर्डर आ जाएगी तो और मस्त लगेगा। कोई बात नहीं, वापस से हम वहीं पर भी जाएंगे। अगर हम चाहें तो यहीं पर चले जाएंगे लेआउट में, इसमें डिजाइनिंग में हम जाएंगे। हमको यहाँ पर पेज बॉर्डर पे जाएंगे, हमने पूरे पेज के आसपास यहाँ से स्टाइलिश बॉर्डर, हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में भी बताया था। ये देखिए आपका पेज और अच्छी तरीके से मस्त हो गया। आप कोई भी व्यक्ति को जब आप फाइल पे जाके जब प्रिंट प्रीव्यू निकाल के देंगे तो आप देखिए उसके पेज पे इस तरीके का इन्वेलप बनकर तैयार हो गया। अब मार्केट से जाइए, ब्लैंक इन्वेलप लाइए और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इन्वेलप प्रिंट करके डिजाइन, स्टाइल, यहाँ फोटो, लोगो जो भी देना है वो आप दे सकते हैं। क्योंकि ये लिफाफे का अलग अलग साइज मार्केट में अवेलेबल होता है, इन्वेलप के अलग अलग साइज अवेलेबल होते हैं। तो जैसा आपने सेट किया वैसा मार्केट से लाइए। प्रिंटर में जब आप लगाते हो तो प्रिंटर को भी ध्यान से देखिएगा, प्रिंटर में स्पेस होता है, वहां पर आप इन्वेलप रख दीजिए। उसमें अलग ट्रे बनी हुई आती है, उस पर आप रखेंगे तो एग्जैक्ट ऐसा की ऐसा प्रिंट निकलेगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। मैंने तरीका बताया, आपको जब रियल लाइफ में यूज करना हो तो आप इसे यूज भी कर सकते हैं। ये हुआ मेरा इन्वेलप। अब मैंने आपको तरीका बता दिया। इस तरीके से अब हम यहां से चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे।
अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बता रहा हूं क्या होता है। मैं जो भी इन्वलप बनाया, अगर किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन या किसी व्यक्ति को मुझे रोज लेटर डालना रहता है, और मैं क्या करता हूं, मान लो मुझे रोज लेटर डालना है और इन्वलप प्रिंट करके भिजवाना है, अभी लाइट चले गई मान लीजिए, अब वो इन्वलप प्रिंट कैसे करूँगा। या हो सकता है कि जो भी मेरे यहाँ एम्प्लॉई है वो इन्वलप पे प्रिंट करके देता है, मगर आज वो छुट्टी पे, तो मैं लेटर डालना इंपॉर्टेंट है, या तो मैं अपने हाथों से एड्रेस लिख दूंगा। पर मैं चाहता हूं कि अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखना है, तो मैंने क्या करा, मेलिंग में गया और लेबल बना लिए। लेबल का मतलब होता है स्टिकर्स, छोटे छोटे साइज के स्टिकर बना दीजिए। किसी व्यक्ति को मैं रोज लेटर डालता हूं और रोज मुझे हाथ से लिखना पड़ता है, बेटर है कि मैं एक पेज पे पूरे स्टिकर बना लूं और कैसी से सीजर से एक साइज के स्टिकर काट लूंगा। कैसे, देखिएगा आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं जिस कंपनी को लेटर डालता हूं, टू, मैंने यहां लिख दिया महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड मुंबई, हमने यहां पर लिख दिया मुंबई वेस्ट, जो भी हमको डालना है यहां पर वो डाल दिया, पिन कोड ये हो गया हमारे पास। अब इसको हमें रोज लेटर डालना था, तो अब हमने क्या कर दिया, कौन माथापच्ची करेगा बार बार, तो मैंने यहां पर कर दिया, लिख कर यहां पे गए, थोड़ा सा इसको भी मैंने फॉन्ट ले लिया, बोल्ड कर दिया, साइज बड़ा करके, कलर भी में कलरफुल निकालना है तो ये ले लिया, ओके कर दिया। अब स्टिकर तो मैंने कर दिया, पर यहां पर क्या लिखा है, फुल पेज लेबल ऑन सेम लेबल। पर मुझे यहां पर करना क्या है, मैं ऑप्शंस में जाऊंगा, ये सेटिंग अगर नहीं करी तो एक पेज पे केवल एक लेबल बनेगा। अगर एक लेबल बनेगा तो वही मिस्टेक हो जाएगी। वैसे तो आप वीडियो देख के सीख भी जाएंगे, बट याद रखिए जब आप लेबल बनाएंगे, हमने यहां पर लेबल पे 2 लिख दिया। 2 लिखने के बाद आप जाइएगा ऑप्शंस में, ऑप्शंस में जाएंगे, यहां पर मिलेगा, जब आप यहां पर जाएंगे तो कंप्यूटर लेबल दिखाई देगा। यहां पर आप जाएंगे, फिर से हम पीछे गए, देखिए बहुत सारी चीजों को अभी हमको देखना है। बस यहां पर गए ऑप्शंस में, यहां पर ये माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, बस यहां पर चलते जाइए, थोड़ा बारीकी से देखते जाएंगे, कंप्यूटर लेबल लिखा रहेगा। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहां पर हम धीरे धीरे जा रहे हैं, कंप्यूटर लेबल। क्योंकि मैं हर चीज को वैसे ही बता रहा हूं जैसा कि रियल लाइफ में स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ता है, कि भाई आपने मैनुअल फीड मतलब हम हाथ से पेपर लगाएंगे, कंप्यूटर लेबल, अब कंप्यूटर में स्टिकर का एड्रेस का साइज क्या लेना है, ये देखिए यहां पर हम जाएंगे, जो हमारे एड्रेस का साइज होता है वो यहां से ले लो, ठीक है। ये एड्रेस लेबल लैंडस्केप पेज के ऊपर लेना है। अगर आप यहां पर जाएंगे और भी हमारे पास लेबल, एड्रेस लेबल के अलग अलग ये देखिए ये आ गया, हमने यहां पर ओके कर दिया, ये देखिए। और जैसे ही मैंने यह न्यू डॉक्यूमेंट किया, ये देखिए इतने सारे स्टिकर्स बनकर तैयार हो गए। अब पता है होगा क्या, पेपर पे प्रिंट कर दीजिए, पूरे स्टिकर एक पेज पे निकल गए। अब एक एक करके सीजर से काट लीजिए, ये देखिए काटने के बाद क्या होगा, आपका फायदा ये हुआ कि जब भी लेटर भेजना हो तो आपको डायरेक्ट इन्वेलप प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लेबल निकालिए, चस्पा कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए यहां पर हमें फिर से करके दिखाना है, तो मेलिंग पे जाएंगे, लेबल पे जाएंगे, यहां पर हम जिस कंपनी के लोगों को, व्यक्ति को लेटर डाल रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद आपको अगर साइज वगैरह में कोई एक्सक्यूजेस हो तो आप बोल्ड करके या साइज थोड़ा बड़ा करके रख लीजिए, ओके हो गया। बस जो मेन था वो हर बार नहीं करना है, जो मैंने सेटिंग बताई वो 1 टाइम करना है, ऐसा नहीं कि हर बार। देखो अब अगर आप जाओगे तो ऑलरेडी यहां पर फीडर लिखा है, कंप्यूटर लेबल लिखा है, एड्रेस लेबल लिखा है। पहली बार था उस कंप्यूटर पे हम पहली बार बैठे तो आपको सेटिंग करना पड़ी, अदरवाइज इतनी करने की जरूरत आपको नहीं थी। ओके किया मैंने,
ओके करने के जस्ट बाद आप करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट, आपके सारे की सारे लेबल बनकर तैयार हो गए। इस तरीके से हमारी दो चीजें कंप्लीट हुई। इसी के अंदर हमारा मेलिंग का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने लेबल बनाना सीखा, जिसके अंदर हम स्टिकर एंड इनवलप। अब जो सेक्शन आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इस सेक्शन को अच्छे से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति पढ़ता तो है और पढ़ाता तो है, पर उसके कॉन्सेप्ट को नहीं बता पाता। समझिएगा, लेबल का यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसके बारे में समझा देता हूं मैं। आपने एक चीज देखी होगी अक्सर कि मैं किसी स्कूल में जॉब कर रहा हूं, मुझे प्रिंसिपल ने बोला या डायरेक्टर ने बोला कि हमें किसी क्लास के या पूरी स्कूल के स्टूडेंट को एक लेटर डालना है, उनके पेरेंट्स के नाम के एक लेटर डालना है कि भैया आपका इतनी तारीख को एक हमारी स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम है और उनमें आप सब लोग सादर आमंत्रित हो। अब प्रॉब्लम यह है, एक इनविटेशन बनाना है और सभी लोगों को देना है, और हर व्यक्ति का लेबल बनेगा, हर व्यक्ति के लेटर इंडिपेंडेंट बनेंगे। पर ये अगर मान लीजिए 1000 स्टूडेंट है तो मुझे 1000 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, 1000 बार इनवलप बनाना पड़ेगा, और मेरे लिए एक वर्क जो है वो अपने आप में बहुत टिपिकल होगा। मैं अब ये चाहता हूं कि इस टिपिकल वर्क को पहली बार जब आप अपने कंप्यूटर में नाम डालोगे तो मेहनत करना है, बाकी बार बार करने की जरूरत नहीं है। समझिएगा, पहले अपन कुछ लोगों के नाम डालेंगे। जिन मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मुझे 12th के स्टूडेंट को एक फेयरवेल पार्टी में इनवाइट करना है। अब पहली बार मुझे एक टास्क दिया गया तो मैं क्या करूंगा, पहली बार मुझे टास्क दिया गया तो सबसे पहला काम मैं यहां पर, पहले तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, ये पूरा प्लेन रहने दीजिए, अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले मैं जाऊंगा मेलिंग में, ये दिख रहा है स्टार्ट लेबल, पहले स्टार्ट लेबल पे जाएंगे। यहां जाने के बाद मुझे लोगों को लेटर डालना है तो मैं पहले लेटर बटन दबा दूंगा। एक टेंशन खत्म कि लेटर पे क्लिक करा कि भाई अब हम यहां लेटर बनाएंगे, और ये थोड़ी देर बाद बना रहा हूं। पहले उन स्टूडेंट के नाम डालूं जो 12th क्लास में पढ़ाई करते हैं, जिनके नाम के मुझे किसी ऑफिशियल लेटर को तैयार करना है। ऐसी कंडीशन पे मैं जाने वाला हूं, सिलेक्ट रिसिपिएंट पे जाऊंगा, मतलब एड्रेस डालना है एक बार किन लोगों के, जिन लोगों को मुझे लेटर भेजना है। तो मैं टाइप न्यू लिस्ट, याद रखिएगा, अगर मेरी लिस्ट पहले से अवेलेबल है तो यूज एग्जिटिंग, कि भैया मेरे पास 12th के बच्चों का भी डेटा है, 11th वाले भी है, 12th वाले भी है, 9th वाले भी, सब। तो फिर हमको ये बार बार थोड़ी करना है, पहली बार करना है तो मैं पहली बार पूरा 0 से बता रहा हूं। तो सबसे पहला काम टाइप न्यू लिस्ट। अब जब आप किसी व्यक्ति को लेटर डालोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, पूरी की पूरी चीजों को सिस्टमेटिक दे रखा है, जितनी आपको जरूरत पड़ती। देखो, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी एड्रेस, एड्रेस टू सिटी, बहुत सारी चीज दे रखी है। अब सारी चीज दे रखी है और सारी चीज अगर आपको डालना है तो फिर आप डाल दीजिए। बट मैं चाहता हूं कि मैं जॉब कर रहा हूं और मुझे बॉस ने बोला है कि भाई आप नेम डालो, एड्रेस डालो, सिटी डालो और मोबाइल नंबर, 4 चीजें, नेम, एड्रेस, सिटी एंड मोबाइल नंबर। तो मैं क्या करूंगा, यहां जाने वाला हूं कस्टमाइज कॉलम। कस्टमाइज कॉलम में मुझे टाइटल नहीं चाहिए, टाइटल लाइक मिस्टर, मिसेस एंड मिस, तो मैंने इसे डिलीट किया, यस करा। मुझे कंपनी लास्ट नेम भी नहीं चाहिए, मैं नाम में ही सरनेम लिख दूंगा, कंटिन्यू। एड्रेस, कंपनी नेम नहीं चाहिए, डिलीट करना है, ये कर दिया। एड्रेस एक ही लाइन का चाहिए, डिलीट कर दिया, यस कर दिया। मुझे स्टेट नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपने स्कूल के बच्चों को डालो। देखो, जैसी आपकी जरूरत है वैसा आप इसे ऐड कर लीजिए। ईमेल एड्रेस नहीं डालना है, डिलीट कर दिया। कंट्री नहीं डालना है, क्लिक करके डिलीट कर दिया। हमें होम का वर्क फोन को हटा देना है, ये आ गया। और जिप कोड भी नहीं रखना है तो डिलीट कर दो। मतलब चीजें तो बहुत सारी थी, बट मुझे जितनी चीज की जरूरत थी मैंने उतनी चीज को यस करा। अगर आपको इसको ऊपर ले जाना है तो मूव अप कर दीजिए, नीचे लाना है तो मूव डाउन कर दीजिए, ये आ जाएगा। आपकी जरूरत के अनुसार आप इसका उपयोग कर। मैंने क्या करा, बहुत सारी फील्ड्स में से
कुछ सिलेक्टेड फील्ड्स को मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद मैं ओके करने वाला हूं। अब ध्यान से देखिएगा, केवल फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी एंड मोबाइल नंबर। आप ही के सामने मैं कुछ नाम भी डाल देता हूं। मैंने यहां पर डाला पहला सागर, इंदौर रोड, भोपाल। मोबाइल नंबर डाल दिया, अभी मैं मन से डाल रहा हूं कुछ भी। यहां पर हम गए, देख लीजिए अभी मुझे यहां पर और लेना है। टेप की बटन दबाया, टेप की, एंटर नहीं करना है, टेप की बटन दबाएंगे, ये आ गया। यहां पर लिख दिया समर्थ, विजयनगर, भोपाल। मोबाइल नंबर डाला अतुल, बड़ा बम, खंडवा। मोबाइल नंबर विवेक, बाई बैंक, इंदौर, यहाँ कर दिया। और मैंने कर दिया सारिका, विजयनगर, भोपाल। मोबाइल नंबर शुभम, इंदौर रोड, खंडवा। मोबाइल नंबर, ये मैंने कुछ 8-10 नाम जो भी डालना है, जिन स्टूडेंट को डालना है उस क्लास के सारे पे बच्चों के नाम, स्टूडेंट्स के नाम डालने के बाद मुझे ओके करना है। और पहले से ये देखिए 2 9th स्टूडेंट एम्प्लॉय नाम से डेटाबेस बनी हुई है। इस डेटाबेस को नाम दे दिया मैंने 12th स्टूडेंट मेल, 12th स्टूडेंट करके सेव कर दिया। बन गई मेरी फाइल। बस वो डेटाबेस, जब हम एड्रेस डालते इसको बोलते डेटाबेस बनकर तैयार हो गई। अब मैं जिन लोगों को लेटर डालूंगा उनका नाम लिखा 2, जो भी हमको लेटर में डालना है, जो भी हमको साइज लेना है। 2 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा एनुअल या फेयरवेल पार्टी प्रोग्राम। डेट, टाइम, प्लेस यानी वेन्यू, फ्रॉम, नेट लिंक, इन्फोटेक, सिटी इंदौर, ये सब लिख दिया। मतलब ये हुआ कि मैं स्टूडेंट को इनवाइट कर रहा हूं फेयरवेल पार्टी में, उनके नाम से लेटर बना रहा हूं, उनके पेरेंट्स के नाम से मैं लेटर बना रहा हूं। अब एड्रेस मल्टीपल है, लेटर का स्ट्रक्चर एक ही है, बस कि भाई इतनी इतनी तारीख को फेयरवेल पार्टी है, इस डेट को है, इस टाइम है, आप लोगों को आना है, बस। तो क्या करेंगे, कर्सर रख दीजिए। यहां पर हमने कर्सर रखकर क्या कर दिया, हमने यहां पर एंटर कर दिया। ये देखिए, अब मैं क्या चाहता हूं, उन लोगों के नाम आ जाए। तो नाम लाने के लिए मुझे करना क्या है, मैं पहले क्लिक करूंगा मेलिंग पर। मेलिंग पर क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, यहां पर जाने के बाद ये इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। देखिए अभी मैंने क्या करा, मेल मर्ज पे गए, रिसिपिएंट पे गए, और यहां पर जाके आपने क्या करा, फर्स्ट नेम ले लिया। ये देखिए, अब फर्स्ट नेम ले लिया आपने, यहां पर एंटर करा। फिर आपने ले लिया यहां पर एड्रेस, फिर आपने यहां पर एंटर कर दिया, ये आ गया। फिर आपने ले लिया सिटी, फिर आपने यहां पर जाकर एंटर कर दिया। और लास्ट बचा था आपका मोबाइल होम फोन नंबर, हमने इसको भी एंटर करा, ये आ गया। कुल मिला के ये हुआ कि मैं जिन लोगों को लेटर डालूंगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हमारे पास आ गया। अब मेरे पास ये जो मैटर है वो 2 पेज पे चला गया। अब इस लेटर को ये देखिए 1 पेज पे प्रॉपर सेट हो गया। मैं चाहता हूं कि जो नाम आए वो कलरफुल आए, तो मैंने रेड कर दिया, बस। अब आप सोच रहे होंगे सर नाम कहाँ आया, आपने तो बोला था कि ये नाम आ जाएंगे। अब ध्यान देना, मैंने क्या करा, एक फाइल बनाई जिसमें मैटर लिखा, और एक फाइल बनाई जिसमें मैंने एड्रेस लिखे। उन एड्रेस को अपनी इस फाइल के साथ मैंने मर्ज किया। मर्ज करने के बाद मैं जाऊंगा मेलिंग पर। मेलिंग पे जाने के बाद अगर मुझे केवल स्क्रीन पे देखना है तो मुझे स्क्रीन पर यही प्रीव्यू मिलेगा। पहला नाम सागर का था, ये आ गया। दूसरे नाम पे जाओगे तो ये समर्थ, तीसरे में जाएंगे अतुल, चौथे में जाएंगे विवेक,
5वें में जाएंगे सारिका। इस तरीके से आपके सारे नाम आए। पर अब आपका मोड है सर ये तो मैंने स्क्रीन पे देखा, पर मुझे हर व्यक्ति का अलग अलग पेज पे दिखना चाहिए। कोई बात नहीं, यहां पर जाइए, एडिट इंडिविजुअली डॉक्यूमेंट, सबका अलग अलग दिखाई दे तो ओके कर दीजिए। अब देखिए पहला नाम सागर का, दूसरा नाम समर्थ का, तीसरा नाम आप जाएंगे, चौथा नाम जाएंगे, सबके लेटर अलग अलग बनकर तैयार हो गए। हमें बार बार ये चीज करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये हमारा एक लेटर बनाया और लेटर के साथ में हर एक व्यक्ति के नाम को ऐड कर दिया, ये बनकर तैयार हो गया। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद एक प्रिंसिपल ने बोला कि अब सारे लोगों को दिवाली विश करना है या हैप्पी गणेश चतुर्थी, कुछ भी लिख दिया हमने या बोल्ड कर दिया। अब मैं सब लोगों को मान लीजिए ये विश करना चाहता हूं, तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर गया ये लिख दिया। अब क्या करूं भाई, मेरे पास 12th वाले बच्चों का डेटाबेस है, मैं डबल क्यों मेहनत करूंगा, मेरे पास है। अब मुझे इतनी माथापच्ची नहीं करना है, सिंपल मैं मेलिंग पे जाने वाला हूं। मेलिंग पे जाने के बाद सेम यहां पर जाऊंगा, ये देखिए यूज एग्जिटिंग, यही तो चीज बतानी थी कि पहले से अवेलेबल है। 12th स्टूडेंट ओके करा, ये आ गए। अब 12th स्टूडेंट के नाम चाहिए, सेम प्रोसेस, आप यहां जाइए, फर्स्ट नेम, ये ले लिया एड्रेस, ये ले लिया सिटी, ये ले लिया फोन नंबर, यहीं पर गए बोल्ड कर दिया, साइज बड़ा कर दिया। अब देखो, अब फिर से हम वही बात कर रहे हैं, एडिट, अगर पेपर पे प्रिंट करना है तो प्रिंट डॉक्यूमेंट, और अगर हमें स्क्रीन पे देखना है तो ऑल कर दीजिए। ज़्यादा मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद को यहाँ पर सभी लोगों के, ये पहला सागर का लेटर, समर्थ का लेटर, अतुल का लेटर, सबके लेटर 1 बाय 1 बनकर तैयार है। देखो ये उनका नाम है और यहाँ पर उनका पूरा के पूरा विशिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आ गया। इस तरीके से आपने उस एग्जिटिंग, इसीलिए तो लोग क्या करते हैं, स्कूल वाले लोग या जो भी जॉब में होता है, सभी लोगों का एड्रेस एक बार डाल के रख दिया। अब जब भी कभी लेटर भेजना होता है, जब भी कभी हमें स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन भेजना होती है प्रिंटिंग, तो हम बार बार लोगों के नाम नहीं डालते, बस इतना सा उपयोग करते। अब इन लोगों के मैंने क्या करा, इन सभी लोगों के लेटर मैंने निकाल दिए। अब लेटर में रख कर किस में दूंगा, लिफाफे में, इन्वेलप में, और इन्वेलप में रख भी दिए तो भाई इन्वेलप के ऊपर फिर मुझे लिखना पड़ेगा अपने हाथों से, क्योंकि लेटर में तो सबका आ गया, लेटर तो सबका बन गया, पर उस लेटर के ऊपर जो इन्वेलप है उसके ऊपर हर उस स्टूडेंट का नाम आना चाहिए जिसके नाम का लेटर बना। मैं क्या करूंगा, पहले तो ये सब लोगों के नाम के प्रिंट आउट निकाल लूंगा, निकल गया। अब उन सबके इन्वेलप कैसे बनाएंगे, यहां पर एक व्यक्ति का एक इन्वेलप नहीं बनेगा, मल्टीपल लोगों के इन्वेलप एक ही बार में बनेंगे, और वो भी देखिएगा कैसे बनने वाले हैं, आपके सामने मैं बताऊंगा। मैं फिर से वर्ड में जा रहा हूं, अब देखिए, अब मैं उन्हीं लोगों के नाम से इन्वेलप बनाऊंगा जिनके नाम के मैंने लेटर बनाकर रख दिए। चलते हैं अगेन मेलिंग में। उसी मेलिंग में जाने के बाद मैं सबसे पहले अब जाऊंगा लेटर पे नहीं, अब मुझे कहां पे जाना है, अब मुझे जाना है इन्वेलप पर। मतलब जिन लोगों के मैंने अभी 10 लोगों के नाम के लेटर प्रिंट आउट निकाले, उन्हीं 10 लोगों के नाम के मुझे इन्वेलप भी बनाना है, जिसका लेटर उसके इन्वेलप में फोल्ड करके सामने वाले को दूंगा। तो देखिएगा फिर से वही बात, मैंने यहां क्लिक करा ओके। अब ये चीज पहले से सेव हो गई थी, मैंने इसको डिलीट कर दिया आपके सामने, और इसका पेज का आकार छोटा कर रहा हूं आप ही के सामने, हो गया। अब क्या कर रहा हूं मैंने आप ही के सामने मेलिंग पे गया, पहले मैंने चूज कर लिया इन्वेलप। अब मैं इन्वेलप किसके नाम के निकालूंगा, जिन लोगों के नाम के मैंने लेटर तैयार करे। तो मैं यहां पर जाने के बाद क्या करूंगा, यूज एग्जिटिंग, मेरे पास जिस 12th के बच्चों के लेटर है मैं उनके नाम पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए
अब क्या हुआ, ये लाइन एक्टिवेट, याद रखिएगा ये लाइन तभी एक्टिवेट होती है जब आपकी डेटाबेस एक्टिवेट होती है। मैंने यहां रखा फर्स्ट नेम, मैंने यहां पर रखा एड्रेस, मैंने यहां रखा सिटी और मैंने यहां रख दिया होम। इतना सारी गैपिंग को भी अगर मुझे कम करना है, अगर ज़्यादा गैपिंग आ रही है तो आप यहां जाइए 1 कर दीजिए, बोल्ड कलर करना है बोल्ड कर दीजिए। ओके, अगर आपको लग रहा है थोड़े नामों को थोड़ा बड़ा करना है, ये ले लो। अब लेटर भेजने वाला कौन है, तो लेटर भेजने वाला मैं हूं, फ्रॉम लिख दिया मैंने। इतना लिखने के बाद बोल्ड कर दिया और जो मुझे कलर देना था वो मैंने ले लिया कलर। अब आपको ये लग रहा है सर आपने तो कोई लेट इन्वलप बनाया ही नहीं, तो आपको केवल एक ये डेटाबेस के जो वेरिएबल है वो दिखाई दे रहे और भेजने वाले का नाम तो आपको यहां दिखाई दे रहे। तो मैंने यहां पर क्या करा, अब बस मैं मेलिंग में जाऊंगा। मेलिंग में जाने के बाद जैसे मैं यहां पर एडिट या तो प्रीव्यू भी देख सकता हूं, और मैं अगर चाहता हूं सभी लोगों के नाम के इंडिविजुअल लेटर बन के आ जाए, इन्वलप बन के आ जाए। अब आप देखिए, पहला इन्वलप सागर का, दूसरा समर्थ का, तीसरा अतुल का, चौथा विवेक का, पांचवा सारिका का, छठा शुभम का। इन सभी लोगों के लेटर ऑटोमेटिकली बनकर तैयार हो गए, हर व्यक्ति का। अब क्या करूँगा, जो मैंने लेटर निकाला था उस लेटर को फोल्ड करके हर इन्वलप के अंदर मैं डाल के मैं दे सकता हूं इंडिविजुअली। मतलब मेरा फायदा ये हुआ कि जिन लोगों के नाम के मैंने लेटर बनाए उसी के नाम के मैंने इन्वलप बना दिए। तो इस तरीके से ये सभी के एक एक करके कंप्लीट हो गए। ये सेक्शन था मेरा इसी मेल मर्ज में। हमने यहाँ इस पे गए मेलिंग में, सबसे पहले मैंने इन्वलप सिखाया, सेकेंड पार्ट में लेबल सिखाया, थर्ड पार्ट में मैंने आपको लेटर और इन्वलप बनाना सिखाया। अब बताने वाला हूं लेबल। अब देखिएगा आपके दिमाग में क्वेश्चन आने वाला, सर आपने यहां भी तो लेबल सिखाया, फिर यहां लेबल में क्या अंतर है? ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक ही व्यक्ति के, यहां पर एक व्यक्ति के मल्टीपल लेबल निकाले थे, यानी बहुत सारे। अब मैंने क्या करा, जिन लोगों के नाम के लेटर प्रिंट आउट निकाले थे उन लोगों के लेटर को मैंने इन्वलप के अंदर रख के भेज दिए। पर मेरा मूड ये चेंज हुआ कि सर ये मैं माथापच्ची बार बार क्यों करूं, इन्वलप पे डायरेक्ट प्रिंट क्यों करवाऊं, मैं स्टिकर निकाल लेता हूं, जब भी जरूरत है उस स्टूडेंट के नाम का स्टिकर को चिपका दूं। मतलब हमें आना सब कुछ चाहिए, सीख हम वही सब रहे। तो देखिएगा, अब मैंने इन्वलप पे क्लिक करा, ओके कर दिया, साइज इज बेटर, नो प्रॉब्लम, कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद वही बात, डेटाबेस जिसके अंदर मेरे एड्रेस है, यूज एग्जिटिंग 12th स्टूडेंट, ओपन, देखिए सब आ गए। अभी कुछ दिखेगा कुछ नहीं, यहां पर कर्सर रखो और यहां पर जाइए फर्स्ट नेम, यहीं पर जाइए एड्रेस, यहीं पे जाइए सिटी और यहीं पे जाइए, आपको मिलेगा होम फोन नंबर। बस अगर आपको बस इतना करना है और यहां जाके आप कर दीजिए बोल्ड। अब अगर मैं इतने कोई देखूंगा प्रीव्यू तो केवल एक ही स्टूडेंट के नाम का लेटर बना, देखिए आप। तो आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा है, मुझे तो सारे स्टूडेंट के नाम के लेटर चाहिए। एक बटन है जिसे दबाने से हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा और उस बटन का नाम है, यहां पर आप जाएंगे अपडेट लेबल। जैसे ही मैंने अपडेट करा तो ये सभी पे आ गया, और सभी पे आने का मतलब है अगर अब मैं प्रीव्यू देखता हूं तो जितने स्टूडेंट का डेटा मेरे पास कंप्यूटर में डला था उन सभी लोगों के नाम के इन्वलप ऑटोमेटिक लेबल बनकर तैयार हो गए। स्टिकर एक ये है, सागर का, ये समर्थ का, अतुल का, शुभम का, सारिका का, विवेक का, सबके लेटर के लेबल। अब मुझे इन्वलप प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं जो कुछ करूंगा, मेरे पास जितने भी नाम है, अक्सर क्या करते हैं टीचर, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, लेबल निकाल लेंगे और जिस स्टूडेंट का लेबल है उसको काट के उसके लेटर के ऊपर चस्पा कर देंगे, लगा देंगे। इस तरीके से
आपने लेबल बनाना भी सीख लिया। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। जब भी आपको अगर हाईलाइटेड लेबल चाहिए, ये ले लीजिए, प्रीव्यू करेंगे, सारे लेबल हाईलाइट करेंगे। अगर किसी के एड्रेस को ब्लॉक करना है सागर को, तो हम उसके एड्रेस को ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई फील्ड मैच नहीं हो रही है, हम उसकी फील्ड को यहाँ से अलग अलग उस फील्ड को हटा भी सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत नहीं है मोबाइल नंबर की, तो हम यहाँ से मोबाइल नंबर या जो भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, हम यहाँ से ये कम ज़्यादा करके भी रख सकते हैं। इस तरीके से, इस प्रकार से हमारी मेल मर्ज, याद रखिएगा, अगर आपको स्क्रीन पे देखना है तो इंडिविजुअल होता है, और अगर हमने यहीं से कर दिया, अगर हमको पेपर पे निकालना है तो ये आ जाएगा। अगर आप यहीं पर जाएंगे, एक एक करके प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये आ गया। इस तरीके से, इस प्रकार से हम मेल मर्ज बनाते हैं, और मेल मर्ज का उपयोग भी करना मैंने आपको एक आज सिखा दिया कि मेल मर्ज हम किस तरीके से रेडी करते हैं, हमने तरीका बता दिया। तो ये होता है पार्ट अबाउट मेलिंग। इस पार्ट से हमने मेलिंग बनाना सीखा, और इसी के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं